हैप्पी एनिवर्सरी पिकल क्लब। अब ये चलो किसी का बर्थडे नहीं है, मुंह पे हमारा लाफ्टर हो या लेग पुलिंग हो या कुछ हो, सब यही हो जा रहा है। सारी एक्सरसाइज हम यहाँ कर रहे हैं। और एक जो सबसे अच्छी चीज जो मैंने नोटिस किया और जो मुझे अच्छी लगती है, लेग पुलिंग को लोग लाइटली लेते हैं ना, और इरेस्पेक्टिव ऑफ एज हम एक दूसरे की टांग वांग खींचते हैं, तो वो एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करता है, जो कि हर टीम में आप देखो एक दूसरे की टांग खींचने में लोगों को मजा आता है। सबसे बेस्ट चीज हमारे यहाँ वो लगती है कि किसी में कोई उससे कोई बुरा नहीं मानता, घर नहीं लेके जाता कोई। कि हमारा क्लब जो पिकल बॉल क्लब जो है, जो बहुत दिनों से हमारे मन में कुछ इच्छा था कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो है स्पोर्ट्स की जो है करी जाए, उसमें सफलता मिली हमें। और पिछले साल 26 जनवरी को हमने अपना पिकल बॉल का क्लब स्टार्ट किया। और खाना पड़ेगा मुझे कोच सर के तो फेस में लगना चाहिए, बाकी सब बहुत टेस्टी है। चलो एक एक करके कोच सर के फेस पे लगाएं, एक दूसरे। सबसे पहले तो यह है कि हमने 1 साल कंप्लीट कर लिया, और ये हमारी उपाधि की और पर्टिकुलरली जो सीनियर्स हमारे बंदे हैं सारे के सारे, उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और शुरू में जब खेलना शुरू किया था तो नेगी जी ने जो ट्रेनिंग देनी शुरू करी, तो वी आर ऑल रियली वेरी थैंकफुल टू मिस्टर नेगी कि उन्होंने सबको ट्रेन किया। और शुरू में इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ प्लेयर्स थे ऐसे ही हम लोग बाहर मारा करते थे, लेकिन आज देखो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मैं देखता हूँ कि हम खेलते हैं तो हमारी बॉल बाहर नहीं जाती है। और शेरों की लड़ाई देखने में जो मजा आता है वो भी यहीं आता है। कुछ कह दीजिए इस पे। निकालो यार, अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा डेफिनेटली। हमारी सोसाइटी में ये पिकल बॉल कोर्ट बनवाया, हमें सबको ट्रेन किया, सिखाया, तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो वही है, क्योंकि इसके कारण हम लोग सब जुड़ पाए, खेल पाए, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को एक तरह से बिजी रख पाए। मजा आता है मुझे देखने में, उससे ज़्यादा मजा आता है। क्या बात है, बताओ। कैलकुलेशन यही ऐसी है। मोबाइल से हम लोग बाहर निकले और एक फिजिकल एक्टिविटी में आए। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आगे अब और भी लोग इसको जोड़ेंगे। जैसे आप हमारे मेनन साहब आगे आज यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूँ आप भी जो है क्लब को ज्वाइन करें। दुआ जी का स्वागत है कि आपने जो है दोबारा रिज्वाइन किया, और आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कंटिन्यू करेंगे। मैंने बहुत सारा पीरियड में पिकल बॉल नहीं खेला, पर सभी ने जब फोर्स किया और मैं पिकल बॉल में आया, तो वैसे तो मैं स्पोर्ट्स स्कूल से हुई, तो गेम खेलने में मज़ा आया। सबसे बड़ी बात है कि ये कोर्ट जो नेगी जी और हमने बनाया था कभी बैडमिंटन के लिए, आज उसका असली 22 साल के बाद यूज़ होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी का। अगर 60 साल की उम्र में हम लोग खेल सकते हैं तो इससे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता जी। हम अपने आप को आज 25 एज का मानते हैं। मुझे दिल से इतनी खुशी है कि पिछले 1 साल में इस क्लब ने अपने इतना लेवल इतना ऊपर बढ़ा दिया है कि आप कहीं भी कम्पीट कर सकते हैं। मतलब दिल्ली में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो खेल रहे होते हैं, उनमें हमारे बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो वहाँ जाके कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है कि बच्चों को लेकर आए, हम अपने बच्चों को लेकर आए, थोड़ा थोड़ा खेलें, और वो जो आज मोबाइल पे लगे रहते हैं, अगर यहाँ ले आएंगे थोड़ी देर के लिए लेकर आए, तो जो फिजिकल एक्टिविटी उनकी होगी वो एक बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे यहाँ जो एज का एक 32 ईयर्स से लेकर 68-69 तक का 33 ठीक है, जो एज 33 टू 69 जब आप आए थे 32 थे, डबल से भी ज़्यादा। और जो मेरी जो और हर अपनी इच्छा है कि जो हमारे यहाँ के जो यंग जो जनरेशन है, जो लड़के, वो अगर वो इस बच्चे कोई भी हैं जो वो इसको पकड़ें, इसको खेलें, तो मुझे और ज़्यादा अच्छी होगी। जब यंग जनरेशन यहाँ खेल रही होगी ना, तो खुशी और बढ़ जाएगी कि क्लब में एक और इस तरह का एटमॉस्फेयर पैदा हो जाएगा। हाँ यार, एक स्पोर्टी जो है एटमॉस्फेयर जो है क्लब में बन रहा है, तो उसकी मुझे अभी भी उम्मीद जगी हुई है। धीरे धीरे करके बच्चे आ रहे हैं, आगे होगा। बट आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से कर्नल साहब ने इम्प्रूव किया, हमारे गौर साहब ने इम्प्रूव किया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। मतलब इंद्रजीत जी अभी आए तो मुझे विश्वास नहीं था कि मतलब वो यार कि इतना करेंगे, लेकिन अभी इन्होंने इतना बढ़िया पकड़ लिया। और हमारे मंत्री जी सबसे सीनियर मोस्ट हैं। और मेरा एक ऑलरेडी रूटीन था फिजिकल एक्टिविटी करने का, और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं वो उस रूटीन को छोड़ के कोई नई चीज़ स्टार्ट करूं। मुझे लगा कि पता नहीं है, अभी टाइम पास हो रहा है ना, यहाँ फिजिकल एक्टिविटी होगी और जो सालों से एक्टिविटी कर रहा हूँ वो भी छूटेगी। बट नेगी जी, इन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया ना, इनके लिए, इनके कहने पे मैं कोर्ट पे आया, इन्हीं के रैकेट से मैंने खेलना शुरू किया। मैंने आप सबके रैकेट से खेलना शुरू किया।
मैंने कम से कम 1 महीना अपना रैकेट खरीदा ही नहीं, क्योंकि मुझे था ही नहीं कि मैं इसको लॉन्ग टर्म खेल पाऊंगा। लेकिन एक बार मेरे को वो जो आदत लगी इस पिकल बॉल की, मतलब मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लगता है कि बचपन वापस आ गया, चाइल्डहुड वापस आ गया। जो एक फिजिकल एक्टिविटी छोड़े हुए 20 साल हो गए थे, पिकल बॉल ने वो चीज़ वापस लौटा दी। तो मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था और ना ही मैं कभी कोई गेम खेल रहा था, बट मेरे को ज़बरदस्ती नेगी साहब लेके आए ग्राउंड के ऊपर। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि मेरे को कुछ भी नहीं आता था, और सबसे पहले अखिल ने, और उसके बाद में बजाज, और उसके बाद में आदित्य ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, जबकि मुझे पता था कि भी मेरे साथ कोई पार्टनर बनना नहीं चाहता, पर इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया ताकि मैं गेम में वापस आ सकूं। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे जो एज बैंडविड्थ है कि एक 33 साल से होकर 69 ईयर्स के बीच में, और उनके बीच में जो हम बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं, यंगस्टर्स को सीनियर से कुछ सीखने को मिल रहा है, और सीनियर्स को फिर से अपने बुढ़ापे से निकल के यंगस्टर्स की तरफ लगता है कि हम दोबारा से यंग हो गए। बहुत अच्छा लगता है, और इसी प्रकार हम मिलजुल कर यहाँ पे अपने खेलते रहें, यही मेरी सबसे दुआ है। पहले जब हमने इस गेम को स्टार्ट किया था पिछले 26 जनवरी को, तो एक बॉल और बैट लेके आप आए। आपके पास 2 बैट थे, एक बॉल था। मुझे पता नहीं कौन सा ये गेम है, लेके डंडा हिला रहे हैं ये यहाँ पे। तो भैया क्या कहते हैं, इन्होंने ऐसे 5 दिन 2 दिन में, फिर उसके बाद आया, अगले दिन भी आया, तो मैं बहुत इरिटेट सा हो रहा था। मैं क्या यार पता नहीं, नेट भी खरीद लिया इन्होंने, लगा भी दिया और कह भी रहे हैं खेलने के लिए। और आज जब भी ये आवाज़ आती है ना, तो मैं अगर नहीं अनफिट भी होता हूँ तब भी आके बैठ जरूर जाता हूँ, कि चल के 1 घंटा आके बैठता हूँ, लोगों के साथ एंटरटेन करता हूँ इस गेम में। तो रियल ये पैसा नहीं है, बॉन्डिंग है, हारमोनी है, जो कह रहे हैं ना खुशी होना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गेम इम्प्रूव हुई है, दैट इज आल्सो देयर, पर जो फ्रेंडशिप बनी है ना छोटे और बड़े की, वो एक बड़ी। सबसे यंगेस्ट मेंबर जो है, सबसे छोटे हैं, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं सर। सबसे और ये हमारे क्लब के जो है डिप्टी कोच बना दिया गया है। तो मेरी लाइफ काफ़ी एडवेंचरस रही है, और यहाँ आके मैंने शांति देखी है कि मतलब सब अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और मैं आता इसलिए यहाँ पे सबकी लेग पुलिंग कर सकूँ। इस चक्कर में अपनी लेग का पकड़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी कार्य और हमारे कोच सर, और कोच सर तो उसके बिना मतलब उन्होंने इतना कन्विंस कर लिया कि खेलो, आओ आओ आओ, और उसकी वजह से सर थैंक्स टू यू हमारी भी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। हम बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं, और हमेशा कि आने की कोशिश करते हैं कि, और सबसे मेन बात है बॉन्डिंग, वो सर वो तो उसके लिए तो सर थैंक्स टू यू। हमारी तरफ से थैंक यू, बहुत बढ़िया। सब एक दूसरे को खिलाते जाओ। कोई नहीं, हमें खिला देंगे, हमें खिला देंगे सबको यार। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस। इसी में समोसा तो केक के बाद में खाया जाए। हाँ बहुत बहुत मुबारक सर। कौन कौन रह गया भाई? बहुत मुबारक हो। कोशिश करेंगे क्लब को कि पूरा द्वारका में लोग जान पाए कि उपकारी में एक पिकल बॉल क्लब है। ये हमारी इच्छा है, देखिए कहाँ तक हमें सफलता मिलती है। मिलेगी। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।